300 साल कदीमी एक ऐसी सुरंग दिखाने के लिए लाई हूँ। इस सुरंग को बनाने का क्या मकसद है? असर से मगरिब के दरमियान यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सांस का मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम चलते जा रहे हैं, कुछ तंग सी होती जा रही है ये सुरंग। आखिर ये सुरंग कहाँ तक जाती है? अंदर जाते हुए मुझे खौफ तो वैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, बेशुमार दफ़ा मशीनरी जाम हुई तो अंग्रेज़ ने हाथ जोड़ के इस दरबार को रास्ता देने के लिए ये रास्ता बनाया। खौफनाक सी जगह है, ठीक है। जहाँ पे इस तरह की जगह होती है ना, वहाँ पे हवाई चीज़ें अपना बसेरा कर लेती हैं। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज व्यूवर्स मैं आपको 300 साल कदीमी एक ऐसी सुरंग दिखाने के लिए लाई हूँ जिसके इख्तिताम पर एक दरबार मौजूद है। ये मज़ार किसका है और आखिर इतनी तवील सुरंग के बाद ये मज़ार क्यों बनाया गया है? इस सुरंग को बनाने का क्या मकसद है और ये मज़ार किसका है? अंदर जाकर उस शख्स से जानेंगे जो यहाँ पर इसका ख्याल रखता है, गुस्ल करवाता है और तमाम मामलात को देखता है। सुरंग को आप देख सकते हैं, अगर आप मेरे ऊपर देखें तो इसको एक जंगले के साथ ढांपा गया है। आसपास की दीवारें बिल्कुल साफ शफाफ हैं, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं दीवार पे। और ये सुरंग के बारे में जितना मैंने सुना है, ये 2.5 किलोमीटर के फासले पर जाकर एक मज़ार आता है। अंदर जाते हुए मुझे खौफ तो वैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इस सुरंग के हवाले से कई ऐसे वाक़यात, पुरअसरार वाक़यात इनसे मुंसलिक हैं। कहते हैं कि इधर असर से मगरिब के दरमियान यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम आपको अंदर तक लेकर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर यहाँ अंदर है क्या। अंधेरा होता चला जा रहा है, आगे चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, 1 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। कुछ आप कह सकते हैं कि सांस का मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सफिकेशन हो रही है। जैसे जैसे ये हम चलते जा रहे हैं, कुछ तंग सी होती जा रही है ये सुरंग। यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सही वक्त में, रोशनी में ही हम इस पे अपने वापसी का सफ़र भी तय कर लें और हमें अंधेरे में यहाँ से ना आना हो, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पर ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा असर और मगरिब के दरमियान। बल्कि उसके बाद तो यहाँ पर आना ही लोगों का बंद किया गया है कि यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप दीवारें देख सकते हैं कि ये वही 300 साल कदीमी दीवारें हैं यहाँ पर, और उसी तरह के नक्श निगार इस पे मौजूद हैं। आगे चलते जाते हैं। थक तो हम गए हैं, लेकिन हम आपको एंड तक लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ये सुरंग कहाँ तक जाती है और कौन से ऐसे वली हैं जिनका मज़ार यहाँ मौजूद है। जी व्यूअर्स, तवील सुरंग का सफ़र तय कर कर हम लोग अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल मेरे अकब में आपको एक मज़ार दिख रहा होगा जिसमें अभी एक दुआ का एहतमाम चल रहा है, दुआ हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जो मौजूद पर्सन जो ये तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर मज़ार किसका है और कितने साल से वो ये खिदमत कर रहे हैं। मेरे पीछे आप एक दरख्त देख सकते हैं जो कि मुझे 1000 साल पुराना लग रहा है। आप इसकी जड़ें देखें कैसी हैं और ये दरख्त कितना बड़ा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कई फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं, बहुत से लोग ऐसे आए हुए हैं जो अपनी दिलों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। और कई आपको इर्द गिर्द मेरे मज़ार भी नज़र आ रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इनकी अपनी ही पीढ़ी के हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपना ही एक अहाता बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर मौजूद शख्स से हम बात करेंगे और इस सुरंग की और इस मज़ार की हकीकत जानेंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं जो पिछले 20-25 साल से यहाँ पर खिदमत अपनी पेश कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मज़ार किनका है और इस रास्ते की हकीकत भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। सर मुझे ये बताएं कि किसका मज़ार है और कितने साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? सर जी अज तो ये 500 सदी पुराना है दरबार, ठीक है। ये दरबार जरा ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुआं था? हाँ जी, ये खूह थी। आपने क्या इसको पहले असल हालत में देखा है?
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ इसको कैसे फिल किया है, इसके अंदर क्या मिट्टी डाली है, ईंटें डाली हैं, कैसे फिल किया? मिट्टी डाली है इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक दरख्त भी बहुत कदीम नज़र आ रहा है, ये जब आप आए थे तब भी था? हाँ जी उदों भी हैगा था। हाँ जी ये मतलब बोर की बड़ी उम्र है, ये बोर तकरीबन लगा बाद चों में, लेकिन ये भी उम्र बहुत ज़्यादा, क्योंकि 60-65 साल साढ़े वालद साहब ड्यूटी करके गए ने, लेकिन ये उदों का ही है, उहदे तो पहले का। अच्छा रिजवान साहब, मैनू यह गल दसो कि कोई वाकयात तो नहीं मुनसलिक इस तरह की जगह तो? इधर एक कुआं भी है नज़र आता है, एक दरख्त भी नज़र आ रहा है, वो भी पुराना है, रास्ता भी बड़ा खौफनाक है, तो फैमिलीज आते ने, कोई असरात तो नहीं? हाँ जी सरकार हाज़र नाज़र ने, तो सरकार की बड़ी शान है, सरकार की बड़ी बात है, लेकिन ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा रिजवान साहब, मैनू रास्ते के बारे में दसो कि रास्ता बड़ा खुफिया टाइप का बनाया होया है दरबार तक आने वाला। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਨੁਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਮਰਦਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। अच्छा रिजवान साहब, कोई खास गल दसो इस मज़ार दी कि लोग इन्ने दूर दराज इलाका तो इधर आते ने सिर्फ अपनी मुरादां पूरी करवाने लई? हाँ जी हाँ सारिया मुरादां आते ने, लेकिन उन्होंने सारिया दियां मुरादां पूरियां हो रही, लेकिन इत्थे लंगर पानी हर शै सरकार दा भेज रहे ने। कोई ऐसा मौजदा जो किसी दिन होंदा होए? नहीं सरकार दा एक जोड़ा है सप्पां दा, ठीक है। हाँ जी ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जब इनके वालिद साहब पहले यहाँ पर 60 से 65 साल तक यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं इस दरबार में। रास्ते के हवाले से बता रहे हैं कि मुगलिया दौर का है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 साल पुराना ये कदीम मज़ार है, और रास्ता इसलिए खुफिया बनाया गया है क्योंकि उस दौर में इस तरह के जो है बादशाह लोग इस तरह के रास्ते भी बनाया करते थे, उनको नई नई चीज़ें सूझती थी, और मुगलिया उनका अंदाज़ होता था, तो हर चीज़ को ही वो उस अंदाज में रखते थे। इस वक्त हमारे साथ सैयद हैदर अली मौजूद हैं, इनसे इस दरबार की तारीख़ जानते हैं और आपको इसकी हकीकत से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये सबसे पहले बताइए, इस रास्ते को देख के हम कुछ खौफजदा भी हो रहे हैं, कुछ परेशान भी हो रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं, कई तरह के सवाल जहन में आ रहे हैं। रास्ते के हवाले से थोड़ा गाइड करें कि इस तरह का खुफिया रास्ता जिससे गुजर कर एक मज़ार आता है, ये क्या सीन है? ये जी ऐसा है कि ये जो अंदर शेख हामिद कारी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, ये आज से 300 साल पहले हाफिज़ कुरान थे और अल्लाह को प्यारे हो गए थे, और ये बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं। इनके साथ अंदर जितनी भी कब्रें हैं ये सारे हुफ़ाज़े कराम हैं, इनके दोस्त इनके साथी हैं। और 300 साल पहले जब इनका यहाँ पे ढेरी बनी थी, उसके बाद जब अंग्रेज़ दौर में ये जो लोको शॉप, रेलवे की लोको शॉप बनी ना, तो ये रेलवे की जगह है, तो रेलवे को लाजमी बात है अपनी जगह के लिए उसको ये ढेरी को ख़त्म करना था। उनको नहीं पता था अंग्रेज़ दौर था, अंग्रेज़ दौर में फिर ये ऐसा हुआ कि वो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी लेकर आए इस कब्र को ख़त्म करने के लिए, इस ढेरी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अल्लाह के वली के आगे किसी की नहीं चल सकती, अल्लाह के वली हैं बड़े प्यारे माशाल्लाह। और जब अंग्रेज़ ने मशीनरी ला के, मशीनरी जाम हो गई, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बेशुमार दफ़ा मशीनरी जाम हुई, तो अंग्रेज़ ने हाथ जोड़ के इस
دربار کو راستہ دینے کے لیے یہ راستہ بنایا, کیونکہ ورکشاپ کے اندر یہ راستہ آ رہا تھا, کیوں آؤٹ سائڈر بندہ اندر نہیں آ سکتا تھا, جس وجہ سے سیکیورٹی ایشوز کا وجہ. اور دوسری بات کہ جو بھی سرکاری محکمہ ہوتا ہے نا, ان نون بندہ اندر نہیں جاتا, صرف اندر کے ملازم ہی اندر جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یہ دیوار جو سی ہے نا تقریباً 13 انچ موٹی دیوار ہے, اور جو بہت پرانی بنی ہوئی ہے. اچھا حیدر علی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باقاعدہ ایک چھتا ہوا ہے اور اس قدر پکا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ خراب ہوا ہے, خوفناک بھی بہت منظر ہے, رائٹ لیفٹ اس کے کوئی راستہ نہیں ہے, تو یہ اس طرح کا انداز اور اتنا مضبوط اور پختہ کیسے ہے؟ یہ پختہ اسی لیے ہے کیونکہ میلہ کروانا ہے, لوگوں نے آنا ہے, لوگوں کو سیکیورٹی فراہم. اگر اوپر سے اوپن رکھیں تو یہاں تو ہر بندہ نجائز فروش دیوار پھلانگ کے ادھر آ جائے اور اندر سے جو مرضی. آپ کو پتہ ہے کہ منشیات فروش جو سے ہوتے ہیں, جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو تو جگہ چاہیے ہوتی ہے, ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ بس وہ جگہ ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ وہ اپنا کام کریں اس طرح کا. اچھا, کوئی مخصوص دن ہے جس دن اس کا دروازہ کھلتا ہے یا پھر روز؟ نہیں, ڈیلی کھلتا ہے. ہمارے حافظ صاحب ہیں, حافظ منیب صاحب, وہ صبح آتے ہیں, ٹھیک ہے, 7 بجے. اس کے بعد ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز تک یہ اوپن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کلوز کر دیتے ہیں ہم. نماز ہوتی ہے اندر مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ. اور پچھلے سال جو ہوتے رہے نا 24 گھنٹے یہاں پہ میلہ لگتا تھا, لیکن 24 گھنٹے جو ہے نا یہ مسئلے مسائل ہوتے تھے, لوگ عجیب قسم کے لوگ بھی آتے تھے. اب اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مغرب کے ٹائم اس کو کلوز کر دیا جائے, تاکہ اللہ کے ولی کو سلام کرنے والے عورتیں بھی آتی ہیں, بڑے اس کے جو سے ہیں نا بہترین. جی, مغرب کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا, ہمارے ساتھ حیدر علی موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ارد گرد سے لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں پر کچھ جنات کے اثرات بھی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ من گھڑت باتیں ہیں یا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے خود دیکھے ایک خوفناک سی جگہ ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ اس طرح کی جگہ ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہوائی چیزیں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں. تو جنات ہیں, بالکل ہیں, لیکن وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. کیوں نہیں محسوس ہوتے؟ کہ ہم اپنی نیت صاف کر کے اندر سلام کرنے آتے ہیں اور سلام کر کے چلے جاتے ہیں. نیت صاف ہوتی ہے بزرگوں کو سلام کرنا ہے. تو اسی وجہ سے جنات ان لوگوں کو جو غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں نا, ان کو پھر وہ کہیں نہ کہیں یہاں نہیں تو گھر میں کچھ نہ کچھ چاند تارے دکھاتے ہیں ان کو.